किस तरह फिटनेस ऐप है ये जो एआई एजेंटिक पे वर्क कर रहा है, जो पर्सनलाइज वर्कआउट प्लस मील प्लान जनरेट करके देगा। वो मैं कर्सर से बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, कहीं भी अटक जाओ आप समझ ही जाओगे। बिफोर प्रोसीडिंग आपका कुछ भी आइडिया होगा, आप उसके बस बाद में इससे एक्सटेंड कर देना, कुछ भी आपको मॉडिफाई नहीं करना। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लाखों और करोड़ों की एप्लीकेशन एक दो दिन में बना सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। मैं पूरा बताऊंगा आपको एंड टू एंड, और इसमें हम कर्सर सीखेंगे और कर्सर का फुल एंड टू एंड ट्यूटोरियल होगा, जिसमें मैं अपने खुद की एप्लीकेशंस और खुद की फाइल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप 90% ऑफ द वाइब कोडर से आगे बढ़ जाएंगे। वाइब कोडर मतलब जो कर्सर और ब्रिंगसर जैसे टूल से कुछ भी एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस, एप्स, वेबसाइट्स क्लाइंट्स के लिए, खुद के लिए एजेंटिक एप्स वेबसाइट बनाई है। उनका मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे, और मैं आज आपको अपने ट्रिक्स के साथ वो चीजें बताने वाला हूं कैसे आप ऐसी वेबसाइट बना सके। एकदम बिगिनर फ्रेंडली गाइड होगी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एंड टू एंड बना सकें। तो सबसे पहले अपन स्क्रीन पे आते हैं और आपको उस पर जाना है और कर्सर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कर्सर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड आएगा, विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, आपको 150 क्रेडिट मिल जाएंगे और आप इससे आराम से एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपको कुछ इस तरह की विंडोज दिखेगी। कर्सर आपको ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है अगर आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट है, और अगर आपका नहीं है, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप ओपन प्रोजेक्ट में जाके सिंपल आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, मैं जैसे अभी इसका नाम टेम्प दे देता हूँ, टेम्प, तो ये वाले ही टेम्पररी खोल लेते हैं। सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, ये खुल जाएगा। अब आपके पास दो तरीके हैं प्रोजेक्ट बनाने के, या तो आप कर्सर से बोलो कि भाई मैं एप्लीकेशन पे काम करना चाहता हूँ, मेरे को ये एप्लीकेशन बना के दे दे, जो कि 90% लोग यूज करते हैं और उनकी एस्टेस हो जाती है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कैसे आप प्रोफेशनली एप्लीकेशन बनाए जो कि होगी बहुत तगड़ी। तो आपको पहले मैं इंटरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप VS कोड जानते हो तो बहुत ईजी है, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप जान जाओगे। यहाँ पर फाइल्स हैं, आप यहाँ पर फाइल्स ऐड कर सकते हो, फोल्डर ऐड कर सकते हो, एडिट सेक्शंस में कॉपी पेस्ट, बेसिक ऑप्शन सिलेक्शन, व्यू, नथिंग मोर नथिंग लेस। टर्मिनल में कैसे टर्मिनल खोलना है ये, और यहाँ पर थोड़ा कैसे ग्रेड टॉगल पैनल किस तरह से करना है, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको हटाओगे ये हो जाएगा, ये करोगे वो हट जाएगा। लेफ्ट साइड वाला अपना प्रोजेक्ट सेटअप वाली चीज है, और राइट साइड वाला हटाओगे तो पूरी स्क्रीन हो जाएगी। नहीं तो अपने को इस कंपोजर की जरूरत है, इसे बोलते हैं कंपोजर। यहाँ पर न्यू चैट ओपन है, न्यू चैट। अब यहाँ पर नीचे एजेंट है, आस्क है, मैनुअल है। एजेंट मतलब अगर आप कुछ भी इससे बोलोगे करने को, मिले वेबसाइट बना, मिले ये कर वो कर, ये करेगा। अगर आप आस्क पे क्लिक मारोगे तो ये आपको आंसर देगा, ये करेगा कुछ नहीं। आप चाहे कितना भी बोलो कर 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 कर, या ये बनाओ बनाओ बनाओ, तो आपको बोलेगा कि आप बना लो ये रहा कंटेंट। बट अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को एजेंटिक फीचर्स यूज करने हैं, तो अपन एजेंट पे क्लिक मारेंगे और यहाँ पर है मॉडल। मॉडल है क्लॉड 3.7 सोनेट मैक्स। आपको क्या करना है, 3.7 सोनेट या 2.5 प्रो पे क्लिक मार के थिंकिंग ऑन कर देनी है, क्योंकि बाकी के जो मैक्स मॉडल देख रहे हो ये आप यूज नहीं कर पाओगे, इसमें आपको खुद की API की डालनी है जो कि अपने पास नहीं है। तो 3.7 सोनेट मैक्स। अब आप सोच रहे हो कि कैसे मैं एक प्रोफेशनल ऐप बनाऊं, वो भी फ्री में, सस्ते में। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बहुत खतरनाक चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे मैं खुद का एक एप्लीकेशन निकालूं जो मैं करेंटली वर्क कर रहा हूं, ये रही एप्लीकेशन। वो देख सकते हो कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, आप ये देख रहे हो .xo, कितनी सारी चीजें। और मैं आपको ऐप साइड में दिखा दूंगा किस तरह फिटनेस ऐप है ये जो AI एजेंटिक पे वर्क कर रहा है, जो पर्सनलाइज वर्कआउट प्लस मील प्लान जनरेट करके देगा। वो मैं कर्सर से बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला इनिशियल स्टेज कुछ भी नहीं है, मेरे को आपको डॉक्स चाहिए होंगी। डॉक्स मतलब इस तरह के डॉक्यूमेंट, आर्किटेक्चर, कॉन्टेक्स्ट, ये तो मैंने बाद में जनरेट करना है, इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं डिलीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये दो चीजें आपको बहुत नेसेसरी होंगी। आप सोच रहे हो ये दो चीजें आई कहां से। तो गाइज यहाँ पर ही खेल आता है आपके सेज हर्ष का। मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरे पास है prd.txt, मतलब आपके पास कुछ भी आइडिया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है कोई से भी LLM पे जाना है, मतलब मैं जाऊंगा गूगल AI स्टूडियो, और इस पे जाके जो ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, गूगल को बोलेगा कि आपको है ना PRD जनरेट करनी है मेरे आइडिया के लिए। आइडिया अपन उसे प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा, क्योंकि अपन जब खुद से प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अगर आप सपोज करो आप कर्सर को बोल देते हो कि भाई मेरे लिए एप्लीकेशन बना दे, बस बना दे, मेरे को बना दे, टू डू लिस्ट बना दे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो वो जो उसके दिमाग में होगा ना टू डू लिस्ट का, जो ट्रेन हुआ होगा या उसके लॉजिकल बेसिक लॉजिकल में होगा, वो टू डू लिस्ट ऐप बना देगा। बट शायद आपने मन में कुछ और सोचा हो, तो ये आप प्रॉम्प्ट डालोगे ना, ये क्या करेगा, आपके आइडिया को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा कि आप कैसे चाहते हैं टू डू लिस्ट। आप एडवांस वाला चाहते हो, क्या आप उसमें AI वाला फीचर ऐड करना चाहते हो, उस तरीके से। अब जैसे मैंने डाल दिया कि आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, आपका है ना
PRD बनाना है आपको इस तरीके से। कभी सोच रहा है PRD जनरेट करेगा, ठीक है, आई एम रेडी टू हेल्प यू, प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट आइडिया, व्हाट डज इट सॉल्व, व्हाट डज इट एम टू डू। तो आप बोलोगे आई वांट टू क्रिएट अ टू डू ऐप एंड ये हेल्प करेगा, मैनेज करेगा, ये आप लिख लोगे। आप बोल के भी बोल सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कैसे, आई वांट टू क्रिएट अ टू डू ऐप दैट हैज AI कैपेबिलिटीज इन विच यूजर कैन एंटर द टास्क and we will use LLM to help them related to that task। चलो इस तरीके से कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपको prd.md करके फाइल बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डाल रखा है, ये prd.md होगी, चलेगा। तो उसमें जैसे ऐप ओवरव्यू आ जाएगा, फिर AI is an AI powered, सेम टेक्स्ट टैग के लिए अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दूसरा वाला प्रॉम्प्ट लेंगे UI का। पहले UI जनरेट कर लेते हैं। तो अब इसमें इनपुट जाएगा PRD वाला उसी के आगे, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, इंस्ट्रक्शन से लेके यहाँ तक ये आपको पेस्ट करना है। ऊपर जो भी आंसर आया फर्स्ट चैट का, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा जो LLM देगा, आपको वो पेस्ट कर देना है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। और अपना जो भी है कि जनरेट दिस, बस आपको फिर तो मतलब फर्स्ट वाले में ही आपको अपना इनपुट देना, बाकी में आपको इनपुट नहीं देना। तो बस यहाँ पर आ जाएगा। और आप थोड़ा अपना गाइड कर सकते हो कि मेरे को इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, अपने आप पूछ लेगा आपसे, आज द क्वेश्चन अबाउट यूजर पर्सोना अनक्रिएटेबल, मतलब UI के बारे में पूछ लेगा। तो आपके UI की भी फाइल जनरेट हो जाएगी, प्रीमियम UI एनहांस। ये तो मैंने बाद में करी है, बट हाँ ये जनरेट हो जाएगी कि किस तरह से अपने को UI चाहिए। अब आपके पास दो फाइलें आ गई, PRD ये कॉन्टेक्स्ट और UI वाली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर्किटेक्चर वाली फाइल जनरेट करनी है। और आपको अगेन ये वाला लेना है, ये वाला कॉपी करना है प्रॉम्प्ट और गूगल AI स्टूडियो पे पेस्ट करना है। और इसके अंदर आपको जो अपने पुरानी PRD वाली और UI वाली फाइल लगी थी, निकली थी, जो जनरेट कराता है LLM, वो इसके अंदर पेस्ट कर देना। नीचे कहीं भी कर सकते हो। तो ये आपको 3 फाइल जनरेट करके दे देगा डॉक्स में, आर्किटेक्चर, कॉन्टेक्स्ट और UI। अब आपको क्या करना है, आपको न्यू चैट पे जाना है। अब आपको बनाए क्रिएट एन ऐप टेक हेल्थ फ्रॉम @ सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, मेरे केस में कॉन्टेक्स्ट है, आपके केस में PRD.md होगा। मतलब वो जनरेट करेगा, आपको सिंपल उसको डॉक्स वाले फोल्डर में पेस्ट कर लेना है, ARD आर्किटेक्चर और प्रीमियम PRD प्रीमियम। ये रीइटरेटिवली उस चीज को बनाएगा और आपको एंड एप्लीकेशन कुछ इस तरह की मिल जाएगी जो पूरी आपको बनी मिलेगी। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हूँ अगर मैं बीच में दिक्कत में फंस जाऊं और AI लूपिंगली उस दिक्कत को सॉल्व ना कर पाए, then guys I have another thing for you. Instead of prompt I have advanced prompt कि कहीं भी आप अटक जाओ तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे आप जैसे कहीं भी अटक गए या आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आप जैसे लिखोगे I want to add this feature, जैसे यहाँ पर ही मैं लिखा हूँ, जैसे मैं पुराने वाले में कर देता हूँ Are you 100% sure, और फिर मैं ये वाला बोलूंगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज में डाउट कर सकता है तो मैंने लिख दिया बिफोर प्रोसीडिंग एंश्योर यू आर 100% श्योर। अभी क्या करेगा, आंसर देगा विद 100% ऑफ एक्यूरेसी। और उस 100% ऑफ एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए ये सारी फाइल को एनालाइज करेगा, उसको समझेगा। तो जो कि अपने को चाहिए, ये डायरेक्ट जंप नहीं करेगा कोडिंग में, पूरा एनालाइज करेगा और समझेगा। अभी थोड़ा सर्वर इशू आ रहा है तो हो जस्ट लीव इट हाउ इट इज, अपन थोड़ी देर में ट्राई मारेंगे। तो ये मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, कहीं भी अटक जाओ आप समझ ही जाओगे। बिफोर प्रोसीडिंग आपका कुछ भी आइडिया होगा, आप उसके बस बाद में इससे एक्सटेंड कर देना, कुछ भी आपको मॉडिफाई नहीं करना। सेम इसके लिए। और जब उसको वो बोलेगा हाँ मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँ, तब आपको बोलना नहीं यस, आपको ये वाली लाइन पेस्ट करनी है, इम्प्लीमेंट दिस केयरफुली स्टेप बाय स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग। क्या आपको सोचना है कि आपने सही करा है नहीं करा, तो आप ये करोगे ना गाइज, आप विदाउट एनी एरर्स अपने एप्लीकेशन SaaS प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो। और एक और चीज, मैं आपको ये वाला सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ। ये आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इधर आना है और मॉडल्स पे जाके, मतलब फीचर आई गेस रूल्स में जाना है, सॉरी, और यहाँ पर आपको यूजर रूल्स में पेस्ट कर देना है। वही चीज है, सेम चीज। क्या ये इंसिस्ट कर रहा है AI कोड एडिटर को, मॉडल को, कि आप जब भी आंसर दो आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उसकी सोर्स फाइल सारी कलेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो ये जो भी आप आंसर दोगे, चीजें लिखोगे, तो ये हर एक रूल्स को फॉलो करेगा। और गाइज मार्क माय वर्ड्स, आप इन सब टिप्स को फॉलो करोगे ना, आपकी एप्लीकेशन इतनी एनहांस हो जाएगी, आप इजीली कुछ भी बना सकते हो। और ये कर्सर का ट्यूटोरियल है, तो मैं आपको पूरा कर्सर विद रूल्स, विद हाउ थिंग्स वर्क्स, ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो एक्सप्लिसिटली कि मैं एंड टू एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाऊं एक प्रॉपर एप्लीकेशन या वेबसाइट, आप कमेंट कर देना या मेरे को बता देना, मैं आपको बताऊंगा। और इन दोनों का, और ये मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स अपने लिए जनरेट करे हैं, फुल कॉन्टेक्स्ट,
कॉम्प्लेक्स या डिटेल, ये एडवांस है। अगर आपको एडवांस वीडियो चाहिए मैं बता दूंगा। ये डिटेल वाला के तगड़ा चीज़, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बट ये टोकन से ज़्यादा लेता है। तो बट अभी के लिए बिगनर के लिए 2 चीज़ें आपके लिए परफेक्ट रहेंगी, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। सेम फॉर दिस प्रॉम्प्ट्स के जनरेट करने के लिए आप डाउनलोड कर लेना और आप बहुत खतरनाक एप्लीकेशन बना सकते हो। मैंने भी कई एप्लीकेशन बनाई है पर से ही ऑब्वियसली। तो कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।